नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानसार। मैं आज आपके साथ एक ऐसा विषय साझा कर रही हूँ जिसे बहुत से लोग महसूस तो करते हैं पर पहचान नहीं पाते। मन थक जाता है पर शरीर नहीं। यह वाक्य आज के समय की सच्चाई बन चुका है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें कोई भारी शारीरिक काम नहीं करना पड़ता, फिर भी वे हर समय थके रहते हैं। शरीर ठीक लगता है पर मन जैसे बोझ से भरा हुआ होता है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो यह विषय आपके लिए है। वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप ज्ञानसार पर ऐसे विषयों को सुनना और समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी ही उपयोगी बातें आप तक पहुंचती रहें। मानसिक थकान कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे मन के भीतर जगह बनाती है। पहले इंसान उसे नजरअंदाज करता है, फिर वह उसे अपनी आदत समझने लगता है। अंत में वही थकान जीवन का हिस्सा बन जाती है। मानसिक थकान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह दिखाई नहीं देती। अगर पैर में चोट हो तो पट्टी दिखती है, अगर बुखार हो तो थर्मामीटर बता देता है, पर जब मन थकता है तो कोई मापने का यंत्र नहीं होता। मानसिक थकान की पहली पहचान है भीतर की खालीपन की भावना। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। जिन चीजों से पहले खुशी मिलती थी अब वे फीकी लगने लगती हैं। बात करने का मन नहीं करता, फोन उठाना भारी लगने लगता है, अकेले रहना भी अच्छा नहीं लगता और भीड़ में भी घुटन महसूस होती है। यह संकेत बताते हैं कि मन विश्राम चाहता है। दूसरी पहचान है लगातार चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। दूसरों की सामान्य बातें भी तीर जैसी लगने लगती हैं। खुद पर भी गुस्सा आता है और दूसरों पर भी। इसके पीछे कारण यह होता है कि मन के भीतर बहुत कुछ दबा हुआ होता है जिसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तीसरी पहचान है निर्णय लेने में कठिनाई। मानसिक थकान में दिमाग धुंधला सा हो जाता है। साधारण फैसले भी कठिन लगने लगते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, यह सब तय करना भी थका देता है। इसका कारण यह है कि मन पहले से ही बोझ में दबा होता है। चौथी पहचान है नींद से जुड़ी समस्या। कोई बहुत ज्यादा सोता है तो कोई नींद न आने से परेशान रहता है। नींद पूरी होने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं होती। सुबह उठते ही लगता है जैसे दिन बोझ बनकर सामने खड़ा है। यह भी मानसिक थकान का साफ संकेत है। अब यह समझना जरूरी है कि मानसिक थकान आती क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है लगातार दबाव। हर समय कुछ साबित करने की कोशिश, हर भूमिका को पूरी तरह निभाने का बोझ। अच्छा कर्मचारी, अच्छा माता पिता, अच्छा जीवन साथी, अच्छा इंसान बनने की कोशिश। ये सब कोशिशें अगर बिना रुके चलती रहें तो मन थकना तय है। दूसरा कारण है भावनाओं को दबाना। जब इंसान दुखी होता है पर दिखाता नहीं, जब वह थका होता है पर स्वीकार नहीं करता, जब उसे मदद चाहिए होती है पर वह मजबूत दिखना चाहता है, यह सब भावनाएं भीतर जमा होती जाती हैं और धीरे धीरे मन को भारी कर देती हैं। तीसरा कारण है लगातार तुलना। दूसरों के जीवन को देखकर खुद को कमतर समझना। सोशल मीडिया पर दिखती मुस्कानें असली जीवन का सच नहीं होती, पर मन उन्हें सच मान लेता है। यह तुलना आत्मविश्वास को कमजोर करती है और मानसिक थकान को बढ़ाती है। मानसिक थकान को अक्सर आलस से समझ लिया जाता है। लोग खुद से कहते हैं कि मैं ही निकम्मा हूँ, मुझ में इच्छा शक्ति नहीं है। यह सोच मन को और तोड़ देती है। सच्चाई यह है कि मानसिक थकान कमजोरी नहीं है, यही सी एक चेतावनी है कि अब रुकना जरूरी है। मानसिक थकान से उबरने का पहला कदम है स्वीकार करना। खुद से ईमानदारी से कहना कि हाँ, मैं थक गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मजबूत बनो, पर असली मजबूती यहीं से शुरू होती है। दूसरा कदम है अपनी गति को धीमा करना। हर काम तुरंत करना जरूरी नहीं, हर जिम्मेदारी अकेले उठाना जरूरी नहीं। कुछ कामों को टालना भी आत्म देखभाल है।
जब आप खुद को थोड़ा समय देते हैं तो मन को सांस लेने का मौका मिलता है। तीसरा कदम है खुद से संवाद। दिन में कुछ समय अपने लिए निकालिए, बिना फोन के, बिना शोर के। खुद से पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जवाब अगर नकारात्मक आए तो उसे ठीक करने की कोशिश न करें, बस उसे सुने। यह सुनना ही मन को राहत देता है। चौथा कदम है भावनाओं को बाहर निकालना। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, लिखें, रो लें, भावनाओं को बहने दें। जो भीतर दबा रहता है वही सबसे ज्यादा थकाता है। पांचवा कदम है शरीर के साथ कोमल व्यवहार। मानसिक थकान में शरीर भी थका हुआ महसूस करता है। बहुत भारी व्यायाम की जरूरत नहीं, बस हल्की चाल से चलना, गहरी सांस लेना, धूप में बैठना, यह सब मन को संकेत देता है कि अब खतरा नहीं है। मानसिक थकान से उबरना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। इसमें धैर्य चाहिए, खुद के प्रति करुणा चाहिए। जैसे किसी थके हुए बच्चे को समय दिया जाता है, वैसे ही खुद को समय देना होता है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आपकी कीमत आपके काम से नहीं तय होती। आप सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आप कितना करते हैं। आप इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप हैं। जब यह बात धीरे धीरे मन में उतरने लगती है तो मानसिक थकान का बोझ हल्का होने लगता है। यहाँ हम आज के भाग को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे उन तरीकों की जो मानसिक थकान से बाहर निकलने में स्थायी मदद करते हैं और जीवन में संतुलन लाते हैं। अगर यह विषय आपको छू रहा है तो ज्ञान सार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसे ही गहरे और उपयोगी विषयों के साथ मैं आपसे जुड़ी रहूंगी। अब हम मानसिक थकान से उबरने की उस यात्रा की बात करेंगे जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। बहुत लोग समाधान बाहर खोजते हैं। छुट्टी ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा, जगह बदल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी यह मदद करता है, पर स्थायी समाधान तब आता है जब इंसान अपने मन की जरूरत को समझता है। मानसिक थकान में सबसे पहले जिस चीज की कमी होती है वह है संतुलन। जीवन केवल जिम्मेदारियों से भर जाता है। देने की प्रक्रिया चलती रहती है, पर लेने का कोई रास्ता नहीं रहता। धीरे धीरे मन सूखने लगता है। इसलिए सबसे जरूरी है यह देखना कि आपकी दिनचर्या में आपको क्या ऊर्जा देता है। अगर उत्तर कुछ भी नहीं है तो यहीं से बदलाव की शुरुआत करनी होगी। दिन की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठ जाता है और दिमाग सूचनाओं से भर जाता है तो मन बिना तैयारी के दौड़ने लगता है। कोशिश करें कि दिन की शुरुआत शांत हो। कुछ पल आंख बंद करके बैठना, अपनी सांस को महसूस करना। यह छोटा सा अभ्यास मन को स्थिरता देता है। मानसिक थकान में सीमाएं बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। हर किसी की हर बात सुनना, हर काम के लिए उपलब्ध रहना, यह सब धीरे धीरे मन को खाली कर देता है। ना कहना सीखना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो मन को सुरक्षा का अनुभव होता है। बहुत बार मानसिक थकान का कारण होता है खुद से लगातार असंतोष। हम हमेशा खुद को सुधारने में लगे रहते हैं। बेहतर बनना अच्छी बात है, पर हर समय खुद को अधूरा मानना मन को थका देता है। खुद को यह याद दिलाना जरूरी है कि आप पर्याप्त हैं। आपकी गलतियां भी आपकी यात्रा का हिस्सा हैं। मानसिक थकान में तुलना सबसे बड़ा जहर आता है। दूसरों के जीवन को देखकर खुद को पीछे समझना, यह भूल जाना कि हर इंसान का संघर्ष अलग होता है। सोशल मीडिया पर दिखती सफलता अक्सर अधूरी सच्चाई होती है। जब आप तुलना छोड़ते हैं तो मन को गहरी राहत मिलती है। इस समय पुराने शौक बहुत सहायक हो सकते हैं। वे काम जिनमें कोई दबाव नहीं होता, कोई परिणाम नहीं चाहिए, जैसे संगीत सुनना, कुछ बनाना, रंग भरना, पौधों के साथ समय बिताना। यह सब मन को खेलने का अवसर देते हैं। खेल मन की दवा है। प्रकृति के साथ समय बिताना मानसिक थकान में चमत्कार जैसा काम करता है। पेड़ों के बीच चलना, आकाश को देखना, मिट्टी को छूना,
यह सब हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल समस्याओं का नाम नहीं है। प्रकृति बिना जल्दबाजी के चलती है और फिर भी सब कुछ पूरा कर लेती है। मानसिक थकान में अपने विचारों पर ध्यान देना भी जरूरी है। हम खुद से कैसे बात करते हैं? क्या हम खुद को कठोर शब्दों में आंकते हैं? क्या हम हर गलती पर खुद को दोष देते हैं? ये आंतरिक संवाद मन को या तो तोड़ता है या जोड़ता है। खुद से नरमी से बात करना एक अभ्यास है जिसे सीखना पड़ता है। कभी कभी मानसिक थकान यह संकेत भी होती है कि हम अपनी सच्ची इच्छाओं से दूर हो गए हैं। हम वह जीवन जी रहे होते हैं जो हमसे अगर मानसिक थकान बहुत लंबे समय से बनी हुई है, अगर रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है, अगर निराशा गहरी होती जा रही है, तो पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। जैसे शरीर के लिए डॉक्टर होते हैं, वैसे ही मन के लिए भी सहारा जरूरी होता है। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। मानसिक थकान से उबरने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ दिन हल्के लगते हैं, कुछ दिन फिर भारी हो जाते हैं। यह सामान्य है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मन धीरे धीरे अपनी परतें खोल रहा है। धैर्य यहाँ सबसे बड़ा सहायक है। खुद को जल्दी ठीक करने का दबाव मत डालिए। जैसे घाव भरने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी समय चाहिए। हर छोटा कदम मायने रखता है। धीरे धीरे जब मन को सुरक्षित माहौल मिलता है, तो वह खुद ही संतुलन खोज लेता है। जैसे सूखी जमीन को नियमित पानी मिले, तो हरियाली लौट आती है। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपकी पहचान आपके काम से नहीं है। आप सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि आप कितना देते हैं। आप इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप जीवित हैं। जब यह समझ भीतर उतरती है तो मन को गहरी शांति मिलती है। अगर इस विषय ने आपको अपने मन के करीब पहुंचाया है, तो इसे यहीं न छोड़ें। इन बातों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारें। खुद के साथ ईमानदार रहें। अब विदा लेने से पहले मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करती हूँ कि ज्ञानसार चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम जीवन और ज्ञान से जुड़े विषयों को सरल और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। खुद का ध्यान रखिए, मन को समय दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।